हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। और आप जैसे कि जानते हैं कि हम अपना जो इस चैनल है उसके माध्यम से हम ज्योग्राफी जो है फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी जो है वह कर रहे हैं। और साथ ही ये इसका पर्पस जो है हम क्या है यूपीएससी और बीपीएससी कर रहे हैं। और ये क्या है एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी है। और क्लास 6 का हम जो है अभी जो है स्टार्टिंग क्लास 6 पे है। और चैप्टर 5 शायद यह हमारा है, चैप्टर 5 ही है। हाँ, चैप्टर 5 है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, और ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। और इस आईडी पे आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और चलिए आगे चलते हैं हम। स्लाइड इसमें नहीं है। ये रहा अपना स्लाइड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है आज चैप्टर का जो है क्लास 6 का जो चैप्टर है 5वां नंबर जो है, यहाँ पर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हम जो है वह करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको जो है आपको पृथ्वी में किस प्रकार से और भी तरह तरह के जो एक तरह से आप देखा जाए तो कैसे वो डिवाइडेड है पृथ्वी, ये लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ेंगे और भी विस्तृत तरीके से। और इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो पृथ्वी है कैसे, हमारा जो अर्थ है उसमें कैसे कितना वाटर है, उसका मतलब कि एयर उसमें कितना है, गैस, एयर गैस, और इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर लैंड मास कितना है, कैसे कैसे इन सब चीज़ों का डिवीजन जो है वह है, इसके बारे में हम जो है थोड़ा बहुत जो है वह पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि देखिए यह है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें जो है वह बोल रहा है कि द सॉलिड portion ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। यानी कि जिस पे हम रहते हैं, ये जो स्फीयर है, मतलब कि ये जो भूमि है, यानी कि अगर पृथ्वी को ऐसे लिया जाए तो इस जिस स्थान पर हम ऐसे रहते हैं, हमारे जो पैर के नीचे जो भी ये जो स्फीयर है ना, इसी को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर हम जो है वह कहेंगे। चलिए, द गैसेस लेयर, the gaseous layers that surrounded the earth is the atmosphere, where the oxygen, nitrogen and carbon dioxide and gases are found। देखिए हमारा जो गैस है, जो एटमॉस्फेयर है, जो मतलब कि अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के स्पेशल क्या है उसके पास सभी ग्रहों से ज्यादा स्पेशल अगर कुछ चीज है तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो उसमें जो है कई तरह के गैस है, तो उसी में ऑक्सीजन हमारा जो है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो उसी में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, और भी बहुत सारे गैसेज जो है वो मिक्स है। वाटर कवर्स, देखिए वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ पे वाटर का बेस होता है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे वाटर वो कौन सा स्फीयर है, हाइड्रो 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 क्या है, एक तरह से वाटर। ठीक है, वाटर हाइड्रोस्फीयर। आगे हम बढ़ते हैं, और इन तीनों को मिलाकर टुगेदर, देखिए अब इन तीनों को मिलाकर बायोस्फीयर क्या है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। देखिए वी फाउंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और लैंड वाले को क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर, वाटर वाले को एटमोस्फियर, और एयर वाले को, सॉरी, वाटर वाले को हाइड्रोस्फीयर और एयर वाले को एटमोस्फियर कहेंगे। चलिए ठीक है, क्लियर। इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ग्रीक लैंग्वेज में जो लिथो का मतलब होता है, लिथोस का मतलब होता है क्या, स्टोन होता है उसका मतलब।
ये हिस्ट्री के क्लासेस में भी हम पढ़ेंगे आगे। स्टोन होता है उसका मतलब, आटमोस का मतलब होता है वेपर, और हुडोर, हुडोर का मतलब होता है, ये हुडोर लिखा है, देख लीजिएगा क्या इसको कहे गया। वैसे तो हुडोर ही इसको पढ़ेंगे। हुडोर का मतलब होता है क्या है, वाटर। और बायोस का मतलब क्या आता है, बायोस्फीयर मतलब कि लाइफ, यानी कि तीनों जो है कारक हमारे जो है लाइफ को चलाने के लिए जो है वो हवा जल पानी, ठीक है, हवा जल और जो भूमि है, वो तीनों जो है हमारा कारक है एक तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए। आगे है, देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है जनरली जो है अर्थ सरफेस का टू मेन डिविजन्स जो है वह है, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कंटिनेंट एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। देखिए, हमारा जो जब आप ग्लोब देखते हैं, जो आप ग्लोब, तो ग्लोब में देखते हैं कि ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है ना, वैसे आपको ग्लोब, आपको ये ब्लू वाला ज्यादा दिखता होगा ग्लोब, ठीक है, तो उसमें ब्लू दिखता होगा हर चीजें। तो ये व्हाइट वाला जो है ना, वहां पे आपको ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। ये व्हाइट वाला जितना पोर्शन है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर देखिए कितना ज्यादा है पृथ्वी पे, और लैंड मास जो है वो क्या है, वह कम है। ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा लैंड मास है, और नीचे जो है ये पूरा बॉडी जो है क्या है, ओशियन है। तो उसी को कहते हैं लैंड वाले जो है पार्ट, उसको क्या कहेंगे हम, उसको लैंड, उसको क्या कहेंगे, कंटिनेंट, द्वीप कहेंगे, कंटिनेंट। और उसको क्या कहेंगे, ओशियन बेसिन, ठीक है, जहाँ ये वाला चीज है। चलिए, तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा कंटिनेंट जो है कितना है, 7 है। तो 7 हमारा कंटिनेंट है, और उसको हम बारी बारी से जो है पढ़ेंगे। देखिए, ये है एशिया, एशिया जहां पर हम रहते हैं, और एशिया में क्या है, इंडिया अपना है एशिया में। और ये क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एशिया में क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर में जो है, एशिया जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर में डिवीजन है। जैसे कि अगर ये अर्थ है, तो एशिया जो है ऐसे यहाँ पे है ना एशिया, तो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर जो पहला जो लाइन है यहाँ पर जो है वो आ गया है एशिया का, ठीक है। तो ये पहला वाला जो लाइन है ये, या अब फिर इसके बाद क्या है, इक्वेटर इसके नीचे होगा, यहाँ पर सटा हुआ नहीं है, इसके भी नीचे ये होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और देखिए, ये देखिए खास बात ये है यहाँ पर कि एशिया, देखिए एशिया का अगर मान लीजिए ये मैप है, ठीक है, तो ये यूरोप अगर है, एशिया समझिए बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया। तो यूराल जो माउंटेन है ना, यूराल माउंटेन, इन दोनों को देखिएगा आप जब मैप ना, तो यहाँ पे एक तरह से जोड़े रखते हैं यूराल माउंटेन। यहीं पे क्या है, यूराल माउंटेन, यहाँ पे क्या है, यूराल माउंटेन, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर ये यूरोप है, ध्यान रखिए, ये यूरोप है, और ये दोनों, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए ना, तो इन दोनों को ज्वाइन करता है क्या है, यूराल माउंटेन, ठीक है, यूराल माउंटेन। और यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, यूरोप प्लस एशिया, क्या कहेंगे, यूरोप प्लस एशिया, क्या कहेंगे, यूरेशिया। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। तो हमारा इंग्लैंड कहाँ पे है, हमारा जो इंग्लैंड है, हमारा नहीं है, लेकिन मतलब कि थोड़ा ज्यादा कनेक्शन हमारा रहा इंग्लैंड से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे। तो इंग्लैंड है यहाँ पर यूरोप में ही, वो क्या है, इंग्लैंड है अपना, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिक सर्कल से क्या है, वो सटा हुआ रहता है। अब देखिए, एनसीईआरटी का आप जब पेज नंबर 31 देखिएगा उसमें, तो एनसीईआरटी का 31 पेज नंबर पे क्या है, आप वहां पर आप एक बार देखिएगा, शायद मैं दिखा पाऊंगा आपको। इसका मैं स्लाइड नहीं मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। तो यूरोप अगर यहाँ पर अगर है, और यहाँ पर एशिया है, और यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूराल माउंटेन, मैंने बताया आपको जैसे, यूराल माउंटेन यहाँ पे। और देखिए, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये,
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे आर्टिक आर्टिक जो है ओशियन है, ठीक है, आर्टिक ओशियन, तो उसी को कह रहा है कि आर्टिक सर्कल जो है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे भी क्रिएट आपको होता है, आपको बताया था पिछली बार मैंने, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। यहाँ पर जो स्लाइड जो है दिखाई देता है ना, वो चीजें क्या है, यहाँ पे आर्टिक सर्कल है यहाँ पे, तो उसी से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा गुजरता है वहां पे यूरोप का, तो इसीलिए क्या है, आर्टिक ऑफ सर्कल जो है यहाँ पर हम कहेंगे इसको, ठीक है। तीन साइडेड जो है वाटर से वो घिरा होता है, देखिए आप जब मैप देखिएगा तो एक दो तीन, तीन जगह से ये क्या है, ये घिरा हुआ है। यहाँ पे पानी, इधर से इधर भी इसका वाटर बॉडी है, फिर इधर भी वाटर बॉडी है, और क्या है, इधर भी वाटर बॉडी से ये क्या है, घिरा हुआ है तीन जगह से, एक दो तीन जगह से, ठीक है, यूरोप। चलिए यूरोप कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका में क्या है कि यह दूसरा सबसे बड़ा क्या है, जो है महाद्वीप है, ठीक है। कंटिनेंट मतलब क्या होता है, महाद्वीप। ये दूसरा जो है वह महाद्वीप है, और सेकेंड लार्जेस्ट दूसरा महाद्वीप, और इक्वेटर इसमें गुजरता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे खास बात है कि ये देखिए, मैं आपको मैप के माध्यम से कुछ बताऊंगा यहाँ पे। देखिए यूरोप है, अपना इंडिया हुआ, और ये ऐसे करके क्या है, एशिया हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, ये है ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, अफ्रीका। चलिए दिखाई दे रहा है ये ना, ठीक है। और ये क्या है, अफ्रीका। और ये क्या है, अफ्रीका, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे जो है वो बड़ा है, और ये फर्स्ट पे है। पहला यहाँ पे क्या है, यूराल माउंटेन, बार बार मैं बता के आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक और रेंज है, अल्प्स की पहाड़ियाँ, अल्प्स, ठीक है। एल्प्स है यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा रेंज है, यहाँ पे देखिए एटलस माउंटेन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। और ये यहाँ पर क्या है, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट यहाँ पे है, देखिए। और ये कहता है तीनों लाइन जो है यहाँ पे क्रॉस करती है। अब देखिए सहारा डेजर्ट से होते हुए यहाँ पर एक लाइन गुजरेगा, पहला टॉपिक ऑफ क्या है, कैंसर, देखिए। और टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पर एशिया में भी गुजर के जाता है, यूरोप में देखिए नहीं जाता है। दूसरा जो लाइन है यहाँ पर बीच में, इसको मिडिल करते हुए एकदम बीचों बीच जाएगा, ये क्या है, इक्वेटर, देखिए। और तीसरा जो लाइन यहाँ पे यहाँ से होते हुए जाएगा, हल्का सा ऐसे करते हुए यहाँ से जाएगा तीसरा, टॉपिक ऑफ क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीसरा वाला। और ये इकलौता जो है मतलब कि कंटिनेंट है जहां पर तीनों तीनों यहाँ पर क्या है, तीनों जो है लाइंस जो है वह क्या है, गुजरती है। और तीनों इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन है, याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक और माउंटेन दिया है, डार्केंसबर्ग माउंटेन, यहाँ पर है डार्केंसबर्ग माउंटेन। एक बार आप जो एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें ये जो है मैप जो है ना वो देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में एक बार मुझे बता दिएगा, या मुझे इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका। चलिए नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो आपको जैसे मैंने बताया, आपको यूरोप है, एशिया है, यहाँ पर मैप को जैसे मैं बताया, यहाँ पे एशिया है, फिर यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जब आइएगा तो अब इधर साइड में क्या है, ऐसे नॉर्थ अमेरिका है, और इधर क्या है,
यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका। चलिए, तो नॉर्थ अमेरिका जो है क्या है, थर्ड जो है वह लार्जेस्ट जो है वह है नॉर्थ अमेरिका, ये है। तो ये है, इस कलर में लिखूं मैं, दिखाई दे जिससे आपको, रेड करता है, ठीक है। तो ये है थर्ड जो है लार्जेस्ट है कंटिनेंट। और ये क्या है, ये जोड़ता है, देखिए ये जो है यहाँ पे मैप अगर आप देखिएगा, ये नॉर्थ अमेरिका जो मैप है दिखाई दे रहा है आपको, इस मैप को ही आपको खोल के एक बार ना देखना है, तब चीजें जो है आपको ज्यादा क्लियर जो है वो समझ में आएगी। मैं बोर्ड पे दिखा देता, लेकिन शायद मैं नहीं लेकर आ पाए, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया था, भूल गया मैं। तो यहाँ पे इंथुस पनामा जो है ना, ये यहाँ पर जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसको जो जुड़ता है, और जो साउथ अमेरिका से जो है क्या है, यहाँ पर कनेक्शन करके यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ही है आपको, मैप में तो ये दिखाया नहीं है, लेकिन ये पढ़िएगा जो है तो वो मिलेगा आपको, यहाँ पर है। और तीन साइडों से ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक दो और तीन, ये तीनों साइड से ये भी क्या है, और इधर से भी क्या है, तीन साइड से ये क्या है, ये मतलब कि एक दो और तीन, इस साइड से, इधर से नहीं, ठीक है। तीनों साइड से ये भी क्या है, ये घिरा हुआ है बाउंड्री के, ठीक है, ये ओशियन के चारों। और ये क्या पड़ता है, नॉर्दर्न, अगर आप ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये है ईस्ट। चलिए, तो ये कह रहा है कि नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि इस साइड में, नॉर्थ और वेस्ट साइड में क्या है, नॉर्थ अमेरिका जो है वह पड़ता है, इसको ये बताया गया है। और एशिया कहाँ पे है, आपको ईस्ट में पड़ता है, इधर ईस्ट में पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में क्या है, साउथ अफ्रीका को जैसे कि हमने पढ़ा आपको, साउथ अफ्रीका ये है, साउथ अफ्रीका नहीं होगा, साउथ अफ्रीका नहीं है, ये है, सॉरी, साउथ अफ्रीका को तो हमने पढ़ लिया है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका था, उसमें एक देश है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका नहीं है यहाँ पे, सॉरी, साउथ अफ्रीका क्या है, ये एक देश है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैप मैंने बताया, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद ऐसे अफ्रीका की तरफ यहाँ पर जो है नॉर्थ, अरे साउथ, यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका। चलिए ठीक है, मिस्टेक हो गया है लिखने में थोड़ा। तो यहाँ पे एंडीज जो पर्वत जो है ना, ये ऐसे पूरा का पूरा जाता है, देखिए ये पर्वत क्या है, ये एंडीज, एंडीज पर्वत जो है यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पे एक रेंज बना के हुए जाता है लंबा। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूं, और दिखाई दे रहा है तो देखिए, ठीक है, क्लियर। चलिए, और ये कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, तो ये नॉर्थ है, जाहिर सा बात है यहाँ पे, इधर, और इधर क्या है, साउथ है, तो इधर नॉर्थ से साउथ जो है, इधर से है वह जाता है, ठीक है। और ये नॉर्थ साउथ साउथ में भी है, देखा जाए तो नहीं, नॉर्थ साउथ में कहाँ से ये पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी उसी के नाम पे यह है, अमेजन पड़ा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो लोकेशन है, आप मैप में जो है वह जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया, देखिए पहले तो यहाँ पर दिखाई अगर दे रहा है आपको, तो ये एशिया हुआ, तो अफ्रीका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है एशिया के नीचे। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं, ये ग्लोब के सहारे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इंडिया हुआ, यहाँ पर अपने एशिया, और एशिया के जस्ट नीचे यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये इधर, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियर। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया है क्या है, सबसे छोटा जो है वह क्या है, द्वीप है, सबसे छोटा कंटिनेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा में। इसका मैं एक बार मैप बना देता हूँ,
ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और इधर क्या है, एशिया, एशिया। चलिए, और यहाँ पे एक रेंज और है यहाँ पर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे एक रेंज जो जाता है, इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा, ठीक है। साउदर्न जो है हेमिस्फीयर में जो है वह पड़ता है, ये बताया गया है। साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न कैसे, यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो इधर क्या है, साउथ है, तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ये पड़ता है, ठीक है। और ग्लोब में भी आप देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर किसको कहते हैं? ग्लोब में, मैंने अगर पिछला वीडियो आप देख रहे होगे मेरा, तो आपको पता होगा कि इधर क्या है, इक्वेटर जो है डिवाइड करता है ग्लोब को, ठीक है, ग्लोब से अर्थ को। तो इधर जो है इधर वाला जो पार्ट है नॉर्थ वाला, तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इधर वाले जो पार्ट नीचे जो आएगा उसको क्या कहेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आपको ऑस्ट्रेलिया पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और ये इनलैंड कॉन्टिनेंट है, मतलब क्या है इनलैंड, मतलब अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अगर है, ऑस्ट्रेलिया, तो इसके चारों ओर से क्या है, ओशियन है, चारों ओर जो है वाटर बॉडी है, ये चारों ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको ऐसा हम कहेंगे। चलिए, क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, अंटार्कटिका। चलिए, ये रहा। यहाँ पर समझिए कि कोई इंसान जो है नो ह्यूमन यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं रहना। और एक बार, और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे साउदर्न हुआ। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है अंटार्कटिका जो है वहां पर पड़ता है। देखिए, अंटार्कटिका जो है, अगर आप देखिएगा एक बार मैप में, देखिए ये जो पार्ट है इधर हो गया, और इधर जो देखिएगा ना, तो ये साउदर्न ओशियन में, इधर नीचे वाला पार्ट में आपको दिखाई देगा। मैप के नीचे उलाट कर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिका, यहाँ पर आपको जो है वह लिखा हुआ जो है वह दिखाई देगा, ठीक है। तो ये नीचे पड़ता है। अच्छा, ग्लोब में नीचे पड़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ग्लोब में एकदम नीचे ही पड़ता है, मतलब कि इसका ये लोकेशन हो गया एक तरह से देखा जाए तो, अंटार्कटिका यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा जो है बर्फ से जो है वो घिरा रहता है देखा जाए तो। और यहाँ पे मैत्री, और यहाँ पर ये एक तरह से देखा जाए तो रिसर्च वहाँ पे हमारा जो है चलता है, तो वहाँ पे उसी का नाम जो है ये दिया हुआ है, उसी का जो वहाँ पर बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट का, जैसे कि अनुसंधान हुआ, तो ये सब चीज़ों को ना वहाँ पर रिसर्च वहाँ पे चलते रहता है अपना वहाँ पर। तो इसको दिया गया है, ये देख लीजिएगा, और ये नया अपडेट इसको कर लीजिएगा एक बार कि अब क्या वहाँ पर हो रहा है, स्थिति वहाँ पर क्या है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से था, मुझे अपडेट करना सही था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी इसके लिए। चलिए, इसके बाद ये खत्म हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, खत्म हो गया हमारा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और आगे हम देखेंगे आने वाले पार्ट में। मुझे लगता है कि लंबा वीडियो ना बने, इसके वजह से थोड़ा मेरे पास टाइम का भी कमी है। ये रहा अपना, इसको हम समझेंगे एक बार कि स्ट्रेस क्या कहते हैं, जो देशों को जो है एक दूसरा में जोड़ते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो है हाइड्रोस्फीयर, ओशियन, और इस सब चीज़ों को डिटेल में अब हम जाएंगे। एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है वो आगे हम पढ़ेंगे। और अगर इसके लिए मैं पार्ट 2 जो है आपको बना दूंगा। चलिए, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है, ये हमारा जो चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा पार्ट अगर देखना चाहते हो तो बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिएगा। ये हमारा लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे जुड़ जाइए, और ये हमारा सब कुछ। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।